हाँ तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन देखिए हमारा क्या करा। आज का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए फैक्टोरियल इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए, और हमें क्या करना है, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि ए का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए दिया हमारे पास ए फैक्टोरियल इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए। ठीक है, फॉर्मूला होता है अगर हमारे पास क्या हो, एन फैक्टोरियल हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, अगर हमारे पास क्या हो, एन हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल हो तो इसको हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास क्या निकाले, थ्री का फैक्टोरियल निकाले, तो क्या होता है, थ्री इंटू क्या होता है, टू इंटू क्या होता है, वन। इस थ्री को हम थ्री रखकर और टू को क्या लिख सकते हैं, हम टू फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। यानी एक से एक कम करके फैक्टोरियल हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से जब हम इसको उसी प्रकार से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर से हम क्या करेंगे, ए को क्या करेंगे, हम कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस क्या बचेगा हमारे पास, वन बचेगा। अब हम क्या करेंगे, ए से ए को क्या करेंगे, हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, ए माइनस वन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहां पर क्या बचा हमारे, ए स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस वन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका भी स्क्वायर लिख सकते हो, इसका भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास क्या रहे, अगर हमारे पास, इसको हम कुछ अलग कलर से लिख देते हैं, अगर हमारे पास क्या रहे, एन माइनस वन क्या है, फैक्टोरियल है, तो इसको हम लिख सकते हैं एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू का क्या लिख सकते हैं, हम फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एन माइनस वन फैक्टोरियल, जैसे मान लीजिए एन माइनस वन, अगर मान लीजिए एन की जगह पर फाइव है, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, फाइव माइनस वन का फैक्टोरियल यानी क्या हो जाएगा, फोर का फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर फोर फाइव रखे तो फाइव माइनस वन फोर का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो फोर का फैक्टोरियल क्या होगा, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, फोर इंटू क्या लिख सकते हैं हम, फोर माइनस वन क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल। क्योंकि वन वन का हम फैक्टोरियल, थ्री का फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, थ्री इंटू टू इंटू क्या होगा, वन। यानी इतने को हम क्या लिख सकते हैं, थ्री फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आप फोर में से क्या करेंगे, वन घटाएंगे तो क्या होगा, थ्री फैक्टोरियल हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अभी लिख सकते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए इधर हो जाएगा हमारे पास ए माइनस वन इंटू ए माइनस टू का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, लगेगा, तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए माइनस वन से क्या होगा, ए माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, ए माइनस टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, लिख लेंगे हम, माना, हम मान लेंगे कि a माइनस टू इज इक्वल टू क्या है, b है। ठीक है, a माइनस टू इज इक्वल टू क्या हमारे पास, b है। तो a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास b प्लस क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। यानी इसको हम इधर भेज देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, b फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस क्या हो जाएगा, टू। ठीक है, a प्लस क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इतना क्या होगा हमारे पास हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना b बराबर क्या है, वन है। ठीक है, हम क्या करते हैं, b बराबर क्या रखते हैं, इसमें वन रखते हैं। इसमें b का मान वन रखेंगे तो क्या होगा, वन। अब वन का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, वन। यानी वन का फैक्टोरियल क्या होगा, वन होगा। इधर a का वैल्यू रख देंगे तो a का वैल्यू क्या होगा, b प्लस टू। यानी b का वैल्यू क्या है, वन प्लस टू, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू। यानी क्या हो जाएगा, वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू टू क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर फोर वन फाइव। ये क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। अब हम क्या करते हैं, b बराबर क्या रखते हैं, टू रखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, b यानी टू फैक्टोरियल
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए का मान क्या हो जाएगा b प्लस 2, यानी b का वैल्यू क्या रखा हमने 2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ए का मान हमारे पास क्या है b प्लस 2 और इसमें क्या हमारे पास 2 है। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, ये क्या बराबर है, नहीं बराबर होगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 ही। अब क्या करते हैं b बराबर हम क्या रखते हैं 3 रखते हैं, ठीक है, b बराबर क्या रखते हैं हम 3 रखते हैं। तो जब 3 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ए का मान क्या हो जाएगा b, यानी 3 प्लस 2, सॉरी यहाँ पर क्या हमारे पास इसमें हम रखेंगे ना तो यहाँ पर 1 है, ध्यान रखिएगा यहीं पर ना 1 है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 होगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 3 फैक्टोरियल का मान होता है 3 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 2 और 3 5, 5 1 क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर देखिए 2 3 क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, यानी ये क्या हो रहा है बराबर आ रहा है, यानी क्या होगा हमारा b बराबर क्या रखेंगे, जब हम 3 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा सही आएगा। तो b का मान आप क्या रखिए 3 रख दीजिए इसमें, ठीक है। इसमें क्या कीजिए आप b का मान क्या रख दीजिए आप 3 रख दीजिए, ठीक है। b का मान हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 रखेंगे, जो हमने b की जगह पर क्या रखा है माना इसे, ठीक है। तो a का वही क्या हो जाएगा हमारा मान हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है b की जगह पर हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे, क्योंकि हमारा क्या आ रहा है मान सही आ रहा है। तो a माइनस क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू b, a माइनस 2 इज इक्वल टू b की जगह पर हम क्या रखेंगे b की जगह पर हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो इसको हम इधर करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास अब प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 5। ए का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है हमारे पास 5 आ रहा है, ठीक है। ए का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रहा है 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें ए का वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब इसमें से आ जाएंगे हम, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको हम मान लेते हैं इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे आप समीकरण 2 से, यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 हमारा यह, तो ए का मान क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 प्लस क्या हमारे पास 1 है, ए का वैल्यू क्या हमारे पास 5 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर हमने क्या किया, हमें क्या करना ए का ही मान निकालना ना, तो हमने क्या किया ए का मान हमने यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है। इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया ए का मान हमने क्या किया यहाँ पर निकाल दिया, वहां पर आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ए का हमने क्या किया मान निकाल दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ए के मान को रखेंगे और देखेंगे ये दोनों हमारा जो है वह बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए ए की जगह पर क्या रखेंगे हम 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू ए का क्यूब यानी 5 का क्यूब माइनस 5, ठीक है। देखिए 5 फैक्टोरियल है यानी क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 5 का क्यूब क्या होगा 5 का क्यूब क्या होगा 5 का क्यूब होगा हमारे पास 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 माइनस क्या हो जाएगा 5, इसको देखिए 4 5 20, 20 3 क्या हो जाएगा 60, 60 दूना क्या हो जाएगा 120, आप 125 में से 105 125 में से क्या होगा 5 घटेगा तो क्या बचेगा 120, यानी हमारा सही है। यानी ए का जो वैल्यू है वो क्या हमारे पास 5 है। हमने क्या किया इस प्रकार से ए का वैल्यू हम क्या करेंगे निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद क्या करेंगे इसको a माइनस 2 को हम क्या करेंगे b मान लेंगे, b मानने के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम क्या करेंगे समीकरण बनाएंगे, ठीक है। ए और बी का हम क्या करेंगे बी मानने के बाद हम क्या करेंगे ए और बी का क्या करेंगे हम यहाँ से मान निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे ए और बी का हम क्या करेंगे मान रखते चलेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे ए और बी का हम क्या करेंगे मान रखते चलेंगे, ठीक है। बी बराबर मान लेंगे, पहले 1 देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा।
अगर नहीं आ रहा तो आगे बढ़ जाएंगे, बी बराबर हम क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे, फिर देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं, बराबर बराबर नहीं आ रहा, बी बराबर 3 मान रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, आ रहा है, यानी बी का वैल्यू क्या रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, जब बी का वैल्यू हम 3 रखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, जब बी का वैल्यू 3 रख रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, ए का मान मिल रहा है, ए का मान क्या मिल रहा है 5, और फिर हमने क्या किया इसमें समीकरण में रखा जो हमारा क्वेश्चन कर रहा था, तो हमें क्या मिला, ए का मान सही मिला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप इस सवाल को लगा सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।